दिख रहा है ना सर अभी टेंशन नहीं है आप दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है अपने इस साइड पर जाओ यहाँ तो नहीं दिखेगा उस साइड पर उस साइड नहीं सर बस थोड़ा सा लेना है तो देखो तो बेटा स्लाइड करके आ रहा है स्लाइड कर जल्दी आ देखिए चलो कब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम में नहीं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है यस और कल हमने स्टार्ट कर दिया था कुछ चीजें बताई थी आपको आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे बेटा देख लिया हम लोगों ने इकोलॉजी स्टार्ट किया था ना हाँ थोड़ा समझा दिया मैंने हालांकि कुछ बात नहीं और इकोलॉजी आपको पता है 3 चैप्टर है इसमें पहला है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन दूसरा है इकोसिस्टम और तीसरा है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन तो हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे इसमें और मैं आपको बता दूं कि नीट में यहाँ से अच्छे का क्वेश्चन आते हैं ठीक है इकोलॉजी मान के चलो कि 7 8 से 10 क्वेश्चन आप इकोलॉजी से आएंगे और इकोलॉजी सिंपल यूनिट है आप खाली समझना है इकोलॉजी और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ठीक है इकोलॉजी का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तो इस वाले पेपर को कब खत्म हो रहा है सर आज ही खत्म है मुझे लग रहा है आज हाँ 27 पेपर बेकार डाले हैं पूरा लोगों सर और 10th का भी 10th वालों के सर 10 तक है 10 के बाद इधर का किसका आज चलो तो आपको इकोलॉजी के बाद पढ़ के रिवाइज कर लो ठीक है एक किताब दे दो उधर पूरी दे दो और मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपका देखो मेरी बात सुनो ये आपके 3 चैप्टर रहेंगे उसके बाद अगर आप लोग चाहो तो एक बार बात कर लेना उन लोगों से और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार आपका हर एक चैप्टर पूरी बायोलॉजी का मतलब ऐसे मान चलो आपकी पूरी बायोलॉजी कितने 35 चैप्टर है 35 मैं सोच रहा हूँ कि जब आप पेपर देने जाओगे में तो 20 अप्रैल तक लगभग मैं 35 चैप्टर पूरे पढ़ा दूँ एक बार फिर से जैसे एक दिन में एक चैप्टर आप लोग डॉट
आपको समझा दूंगा। मतलब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि आप लोग बैठ के खाली बस रिवीजन करोगे एक चैप्टर डेली, और फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि छोड़ना है वो छोड़ना है, पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और कितने तक, बिल्कुल लास्ट तक, समझ गए। और इसके लिए आपको देखो थोड़ी सी बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, जैसे एक तो मैं संडे को ही क्लास ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है, आपको आ जाना बस खाली। और दूसरा क्या है कि आपके पास सोच सकते हो आपके पास कितने बचे हैं, 50 बचे हैं। मैसेज डाल देना ग्रुप पे और संडे में क्लास कराएं। ना ना, पहले आप लोग आओ डेली, सही है, जिससे हम ये कह सकें कि आपको पता नहीं है। अगर आप लोग आओगे नहीं तो कोचिंग बंद हो जाएगा सिलेबस के बाद, क्योंकि क्लास पूरी रहेगी। लेकिन अगर आप लोग आओगे और आप लोग दोस्त कहोगे कि हमें सब रिवीजन चाहिए, तो रिवीजन के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है, अगर आप लोग सब लोग पढ़े तो मैं चलो कोशिश करता हूँ, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए पूरा एक बार मिल जाएगा। तो हम लोग जो चैप्टर आज पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एंड पॉपुलेशन। तो मैंने कल आपको क्या क्या बताया था, ये आप लोग समझ जाते हैं। सर जो आपने एसएएसी फैमिली एसएएसी कंपनी है वो उसमें सर जो पेपर्स था के पेपर्स ये जो पेपर्स में से होता है पेपर्स का मतलब जो तुमने एसएससी बता दी ना, ऑफिशियल्स का नाम है, वहाँ पे ऐसा होता है पेपर्स सर में रे फ्लोरेट और डिस्फ्लोरेट होता है। देखो, हाँ, रे फ्लोरेट और डिस्फ्लोरेट का मतलब होता है कि वहाँ पे जो उसकी एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक होता है वो तो बोटोमेंस होगा। पेपर्स का मतलब होता है बहुत सारे होंगे, हम काउंट नहीं कर सकते। सर बहुत सारे होंगे किसके लिए था पेपर्स? सर दोनों में ये एंड्रोसिन के बेनिफिट किसके पास, एंड्रोसिन के साथ लिखा होगा साथ में के पेपर्स के पेपर लिखा होगा। के का मतलब पता है क्या होता है? के का मतलब कैलिस, और कैलिस का मतलब सैंपल। तो सैंपल को हम काउंट नहीं कर सकते, इतने ज्यादा होंगे, इसका मतलब ये है, जब हम काउंट ना करते हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे वैसे लिखा होगा कि 4 3 4 का मान लेके उसमें लिखा होगा, उसमें से लिखा होगा तो काउंट नहीं कर सकते। क्यों? तो थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो खाली हंसना हंसना मत, बैठ जाओ पहले, इधर मत देखना, बस चलो ठीक है। संख्या तो कंपनी चलो उसके बाद में क्या कर सकते हैं, एक तो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ एक सुनो, अब ध्यान सुनो, मैं आपको ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं अब बोलो भाई, हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी, वो इकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, और इसका खास चैप्टर कौन सा है, ऑर्गेनिक एंड पॉपुलेशन। आपको पता है इकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और सिंपल सा यूनिट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरा अगर आपको बताएं, आपके 3 चैप्टर बचे हैं, मैं मान के रखता हूँ कि 10-12 मार्च तक हो जाएंगे, ठीक है, 12 मार्च तक। फिर उसके बाद अगर आप जमोगे सब लोग, तो आपको मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, अगर सब लोग रहे तो मतलब प्रेजेंट रहोगे तो, कि आप लोगों का एक चैप्टर पर डे, एक चैप्टर पर डे 35 डेज लगेंगे, पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक हम रिवीजन करेंगे। सर 40 क्वेश्चन लगा ना बाकी रिवीजन। बट सर उसमें टेस्ट भी ले लीजिएगा सर। हाँ सर, हाँ टेस्ट भी टेस्ट ले लीजिएगा। देखो मैं ऐसे ही कहूँगा, अगर ये चला तो 6 दिन आपका 6 चैप्टर हो जाएंगे, हाँ सर, उन्हीं चैप्टर सब पब्लिक रिवीजन किया। तो ऐसे करके हम पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बायोलॉजी का एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। सर बट सर आप जैसे एक हफ्ते में टेस्ट होते हैं तो आप संडे को जो टेस्ट लेंगे ना वो चैप्टर होगा और एक बोलो मत, लेकिन उसके लिए आपको भाई देखो सब बच्चों को एक बार सुनो, आप लोग सब बच्चों को फिटर करना जरूरी रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो सब एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। अभी आपका सिलेबस रहेगा तो उसके बाद फिर मतलब नहीं किसी आपको खाना मिलेगा, और अभी 2 महीने बचे हैं आपके एग्जाम के, जो पढ़ा है वही आप भूल जाओगे सर। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग कोशिश करना कि मैं क्यों कोशिश कर रहा हूँ, इससे वो बहुत जरूरी है, जो 2 महीने का रिवीजन होगा, मतलब डेली चैप्टर होगा, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा फायदा कर जाएगा। और एक
फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिल्कुल लास्ट तक, सही है? फर्स्ट से ना कुछ छोड़ना है चैप्टर, ना स्किप करना है, हर चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट, और वो भी आप पढ़ के आओ, जैसे आपको डाउट है उससे यहाँ पे आके पूछो, ठीक है? और मैं कोशिश करूँगा पहले तक तो आपका डाउट ना रहे, हर चैप्टर में इतना पढ़ा ही नहीं कि आपको, और फिर मैं उसमें इंपॉर्टेंट बात बता चलूँगा नीट में कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? चलो, तो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। मैंने आपको क्या क्या बताया था वो थोड़ा समझते हैं। बेटा मैंने ये कहा था आपसे, देखो मैंने आपको तो ये कहा था कि अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, तो मैंने कहा था इकोलॉजी हम लोग पढ़ते किसे, बायोटिक और एबायोटिक, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रिलेशनशिप, कैसे इंटरेक्शन रखते हैं, इंटरेक्ट रहते हैं से, उसे बोलते हैं, उसको हम जो स्टडी करते हैं उसको क्या करते हैं, इकोलॉजी, ठीक है? अगली मैंने कहा था अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने समझाया कि जैसे हम लोग जब बगीचे में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पे देखा होगा चिड़िया चहचहाती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें जैसे घोड़े दौड़ होते हैं, हमने देखा ह्यूमंस होते हैं, मतलब बहुत इतनी डाइवर्सिटी है कि हमें मजा आता है ना देख के। दूसरा आपको ये बताओ, अगर सोचो देखो आपको कि अगर धरती पे खाली आप ही लोग होते तो क्या सर्वाइव कर पाते? नहीं, हमेशा हमें एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे फूड चेन फूड वेव कैसे चल पाती, और प्लांट्स, और हम लोग मान लो प्लांट्स में होते रहते हम सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया जहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है उतना ही इकोसिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है, मजबूत होता है, समझ गए? अब देखो आप लोग बेटा यहाँ समझ सकते हो कि मैंने कहा था अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इकोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो कैसे हुआ है, कैसे, तो मैंने कहा आपको बताया था, जैसे आपको बताया सेल होती है, क्या होती है सेल से, क्या बनता है बच्चों, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मान लो बॉडी बनती है, ये इसको बोलते हैं इंडिविजुअल, ये बन गया। और मैंने कहा था बेटा जब इंडिविजुअल बन जाता है तो इंडिविजुअल मिलते हैं तो क्या होता है, पॉपुलेशन, क्या पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन मिलती है आपस में तो क्या बनता है, कम्युनिटी, और कम्युनिटी मिलती है तो इकोसिस्टम मिलता है, बनता है, और इकोसिस्टम जब मिलता है तो बनता है बायो, और बायो मिलता है तो बायो, इसका मतलब है पूरा धरती, समझ गए? ऐसे करके एक हम बोल सकते हैं जब सेम इंडिविजुअल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन मिलती है कई सारी, जैसे एक पॉपुलेशन का मतलब ये जनसंख्या, जैसे मान लिया ह्यूमंस हो गए, डॉग हो गए, एलिफेंट हो गए, चूहे हो गए, जब साथ में रह रहे हैं तो पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाती है, कम्युनिटी, सही है, समुदाय बन गया। और कम्युनिटी जब मिलती है तो क्या बनता है, इकोसिस्टम, जिसे बोलते हैं परितंत्र, क्या बोलते हैं, और इकोसिस्टम जब मिलती है तो क्या बनता है, बायोम, और बायोम मिलता है तो क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ठीक है? बायो को शायद जैव मंडल, जैव कुछ कहते हैं, जैव मंडल इसको कहते हैं, ठीक है? और ये पूरा तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ये बात क्लियर है? अगले मैंने आपको बताया था बेटा, अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे जो यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, क्या दिया, पॉपुलेशन एट, और जो उससे पहले का है वो डिलीट हो गया, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब होगा कि पॉपुलेशन जो होती है वो कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, जो जनसंख्या है कैसे बढ़ती है, तो जनरल फैक्टर आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ने के कि क्यों बढ़ी इतनी ज्यादा, लेकिन अगर हम बेसिकली देखें तो हम क्या देखते हैं, एक तो देखते हैं बर्थ रेट, क्या देखते हैं बच्चों, एक देखते हैं बर्थ रेट, एक देखते हैं डेथ रेट, हम लोग कौन करें, कौन बोल रहे हैं, एक देखते हैं हम लोग, मैंने कल बताया था इमिग्रेशन, और एक देखते हैं इमाइग्रेशन। अब यहाँ देखो बर्थ रेट का मतलब होता है जो जन्म ले रहे हो, सही है, उसको बोलते हैं बर्थ रेट, या इसको दूसरे नाम से बोलते हैं नेटिविटी। डेथ रेट क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर। इमिग्रेशन मतलब पता है क्या होता है, आना, जैसे कोई दूसरी जगह से यहाँ आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन कर रहा है,
और बेटा ई माइग्रेशन का मतलब होता है जाना, जैसे इक्वल का होता है एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर जाना, ऐसे यहाँ जाना है ई माइग्रेशन मतलब जाना। जैसे पीजीवी से कोई कहाँ जाए, बरेली जाए, तो पीजीवी से उसने क्या किया है, ई माइग्रेशन, और बरेली में क्या किया है। अब आप लोग बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, जहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा हो और डेथ रेट क्या होगा कम, तो वहाँ जनसंख्या बढ़ेगी, और जहाँ डेथ रेट ज़्यादा है बर्थ रेट क्या है कम, तो वहाँ जनसंख्या क्या होगी कम। ये बात समझे आप लोग। दूसरा, आज एक आपसे पूछ रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, क्या पूछ रहा था, पॉपुलेशन डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है। अच्छा पहले बताओ बर्थ रेट को निकालते हैं, आवाज नहीं आ रही आप लोग बातें कर रहे हैं, बोलो मत, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ध्यान सुनो, देखो अगर हम बर्थ रेट की बात करें कैसे निकालते हैं, तो मैंने कहा था यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए क्लास है, क्लास मान लो यहाँ कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 10 नए आए गए, टोटल कितने हो गए 20, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 10 बच्चों का 10 पे जन्म हुआ है, मतलब आए हैं। जैसे हम बर्थ रेट निकालने का इसमें निकालते हैं, जैसे मान लीजिए तालाब है, क्या है तालाब, एक तालाब में 20 क्या है फ्लावर है, और नए कितने आ गए 8 में नए रिप्रोडक्शन कर लिया। आप तो बताओ टोटल कितने हो गए 28। अगर हम बर्थ रेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, जितने नए आए और जितने पहले थे ये आ जाएगा 0.4, और परसेंट निकालेंगे तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 20 चौक 80, नहीं 20 25 और 5 40, यानी कि 40% क्या है रिप्रोडक्शन हुआ है। और ये हम देखते हैं 1000 लोगों पे, किस देखते हैं, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं बर्थ रेट, समझ गए। बर्थ रेट का मतलब होता है कितने लोगों में कितने नए आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1000 लोग हैं और वहां पे बर्थ रेट निकालोगे तो 1000 लोगों से कितने लोग नए आए हैं उसमें, तो वो क्या निकल आएगा बर्थ रेट। जैसे 20 लाख थे 8 नए आए तो कितना हो गया 0.4, मतलब 1 पे 0.4 नए आ रहे हैं, समझ गए। अब बर्थ रेट कहीं ज्यादा है तो बताओ पॉपुलेशन मान क्या होगी ज्यादा, जहां डेथ रेट ज्यादा है वहां पॉपुलेशन क्या होगी, समझ गए। एक टर्म आप लोग सुनोगे यहाँ पे बेटे, यहाँ पे अगर एक टर्म आप सुनोगे, मैं लिखूंगा बर्थ रेट, अगर आप लोग देखोगे ये बात, बर्थ रेट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। अगर हम बर्थ रेट निकालते हैं तो एक तालाब है उसमें 20 थे, सही है फ्लावर्स, न्यू कितने आ गए 8, तो अगर हम बर्थ रेट निकालें तो हम निकाल सकते हैं न्यू यानी कि 8/20, और परसेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे 100, 20 पंजे 100 यानी कि 40% इसका बर्थ रेट, समझ गए। बर्थ रेट कितना है 40%। अब आप लोग ये बताओ मुझे, अब कहीं का अगर बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट क्या है कम है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जनसंख्या क्या होगी बढ़ेगी। पहले बताओ ये कहानी समझे आप लोग, समझ गए। किसी को लिखना है क्या, अगर लिखना हो तो फिर मैं आपको बताऊं एज पिरामिड, क्या बताऊं जहां से कुछ होता है। ये एट्रीब्यूट्स ATTRIBUTS, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन का कैरेक्टर गुड विशेषताएं।
तो फॉर्मूला मतलब नहीं वहाँ पहले होता है, ठीक है मतलब पहले फॉर्मूला अलग ना देखना, ठीक है, उसको बोलते हैं पहले। फोन चला पड़े ये लिखिए आपको ये लिख लिया। अरे मुझे भी बता दो ये फिर इसमें करना है। यहाँ देखो तो आपको इधर थोड़ा छोटा बैठा है ये और 5 मिनट और आपको होली हो जाएगी 5 तो आगे इस इसके बाद जाके हो जाएगी बात। इतना क्या टाइम जो बोलेंगे सही छुट्टी का छुट्टी मैसेज पहुंच जाएगा कल पढ़ने के बाद से कौन बता रहा हो सकता है ऐसा हो कल के बाद संडे के बाद संडे तो मंडे को हो सकता है इच्छा तो नहीं रहेगी तो आप लोग नानी को करते रहो ऑलरेडी गाड़ी करते रहते ये बात सही है चलो जो भी हो कल तो कल आओगे आपको कल पता लग जाएगा कल तो छुट्टी है लेकिन छुट्टी बन जाएगी छुट्टी वैसे तो होनी चाहिए करौली के लोग कब सर छुट्टी नहीं होनी चाहिए बस पढ़ाई होनी चाहिए सिर्फ होली ही होनी चाहिए बस चलो देखते हैं ए अभी हम लोग पहले बात अच्छा आप सभी होली को बात और क्या तो आज होली वाला हो ए चला छोड़ो यहाँ पे देखो आप लोग मैंने ये बताया ये सुनो मैंने बताया जैसे हमारा सेल से टिश्यू बनता है टिश्यू से क्या बनता है ऑर्गन से क्या बनता है पूरी बॉडी में जाती है ऑर्गन सिस्टम हमारा पूरा बना हुआ है तो हम बन गए इंडिविजुअल फिर ऊपर एक आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं इंडिविजुअल और जब हम लोग इधर से मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं पॉपुलेशन और जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिल जाती है तो क्या बनती है कम्युनिटी जैसे अभी आपको बताओ हम लोग यहाँ रह रहे थे क्या है कम्युनिटी बहुत सारे यहाँ पॉपुलेशन है और कम्युनिटी जब बहुत सारी मिल जाती है जैसे एक हमारी हुई दूसरे के ऐसे करके तो बनता है इकोसिस्टम क्या बनता है अच्छा आप लोग कम्युनिटी और इकोसिस्टम में डिफरेंस समझते हो देखो इकोसिस्टम का मतलब होता है जैसे एक तालाब है तालाब इकोसिस्टम है उसमें भी बहुत सारी कम्युनिटी होगी जैसे एक प्लांट स्पीशीज होगी बहुत सारी एक कौन सी होगी एम्फीबियंस की होगी एक होगी एक जैसे छोटे माइक्रोब्स की होगी तो वो क्या है सर कम्युनिटी और वो मिलेंगी तो क्या बन गया पूरा इकोसिस्टम और जब बहुत सारे इकोसिस्टम मिल जाते हैं हमारा यहाँ देखो तालाब भी है यहीं पे देखो ये तालाब भी है नदी भी होगी ना कि नदी का इकोसिस्टम होगा ऐसे ही एक ग्राउंड का इकोसिस्टम हो गया और ये सब मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाता है बायोम बायोम का मतलब होता है जहाँ सेम मौसम वगैरह होता है सेम इन्वायरमेंट तो क्या बनता है बायोम और बायोम मिलते हैं तो क्या बन जाता है पूरा बायोस्फीयर तो ऐसे तो हुआ है ऑर्गेनाइजेशन
अब मैंने कहा कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि पॉपुलेशन के क्या फैक्टर होते हैं बढ़ने के। पॉपुलेशन हम कैसे देखें कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, या तो हम क्या क्या चीजें देखते हैं। तो पहले देखते हैं बर्थ रेट। क्या देखते हैं? बर्थ रेट नॉर्मल नेटिविटी बोलते हैं इसको। डेथ रेट मतलब मोर्टेलिटी बोलते हैं। इसके बाद इमिग्रेशन मतलब आने वालों की संख्या, और इमिग्रेशन मतलब जाने वालों की संख्या। ये सब फैक्टर डिसाइड करते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी होने वाली है। ठीक है सब समझ गए? जैसे मान लो एक गांव है, गांव से लोग जा रहे हैं तो गांव छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन कम हो रही है। समझ में आपको इतना? अब हम लोग देखते हैं पिरामिड। ये पिरामिड क्या होते हैं? एज रिलेटेड पिरामिड हम लोग देखेंगे कि अगर आपको कोई पिरामिड दे तो आप कैसे पहचानोगे कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। तो हम देखते हैं एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। बेटा यहाँ देखो, अगर मैं एज पिरामिड आपको दिखाऊं, ठीक है, तो कैसे देखते हैं? देखो एक बच्चों यहाँ देखो, आपको मैं 3 पिरामिड बना रहा हूँ। एक मैं ये बना रहा हूँ, एक ये है, और एक मैं बना रहा हूँ ये, सही है, और एक बना रहा हूँ मैं सेम हो जाएगा। चलो ये वाला है, ठीक है। ये 3 टाइप के पिरामिड है, आप लोगों को पहचानना होगा। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो नीचे रखते हैं वो कौन रखते हैं? हम लोग रखते हैं प्री रिप्रोडक्टिव। क्या रखते हैं? प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्शन तो पहले समझो। ऐसा था। और बेटा ये है बेस पे, कहाँ है? यहाँ और यहाँ और यहाँ। इसके बाद सेकंड हम रखते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। वो सॉरी रिप्रोडक्टिव ऐसा हो गया बस। कौन से वाले में? इसमें और इसमें, सही है। और यहाँ जो लास्ट में ये कौन है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी ओल्ड। बेटा आपको ये बताना है, खाली समझ लो पहले, ये वाला पोस्ट का है, ये भी है और ये भी है। यहाँ हमें ये बताना है कि कौन सा पिरामिड ये दिखा रहा है जनसंख्या बढ़ रही है, कौन सा पिरामिड ये दिखा रहा है जनसंख्या कम हो रही है, और कौन सा पिरामिड ये दिखा रहा है कि जनसंख्या स्टेबल है, मतलब ना बढ़ रही है ना ही कम हो रही है, सेम रह रही है साल टू साल। बेटा आप लोग बताओ, देखो अगर हम देखें, समझ लो पहले हम क्वेश्चन आता है, अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर हम देखें एक और ऐसे पॉपुलेशन के बेसिस पे देखें, अगर हम देखें यहाँ पे कि पॉपुलेशन बढ़ेगी कम होगी, तो हमें 3 टाइप के लोग दिखेंगे। एक वो जो रिप्रोडक्शन कर चुके हैं, मतलब जिन्होंने कर लिया है, वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। जैसे मान लो आप मम्मी पापा हमारे, अब वो किस स्टेज चले गए? पोस्ट रिप्रोडक्टिव, समझ गए? एक वो होंगे जो रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे या करने वाली स्टेज में होंगे, और एक वो होंगे जो स्टेज में आने वाले हैं। जैसे मान के लो 8-10 साल के बच्चे होंगे, वो इसमें आ जाएंगे। रिप्रोडक्टिव का मतलब सारी नई हुई, और जो कर रहे हैं इस टाइम पे अभी बच्चे, और ये जो कर चुके हैं। ये समझे? आपको बताओ, आप लोग बताओ जनसंख्या बढ़ेगी या कम होगी, किस बात पे डिसाइड, किस बात पे डिपेंड करेगा? तो चलता है मैं क्या चीज देखूंगी मुझे पता लगता है जनसंख्या बढ़ेगी आने वाले टाइम में या कम होगी? इन तीनों में से मैं किसको देखूंगा? किसको? इनको बीच वाले देखेंगे। यस बताओ क्यों?
वाले को देते थे। सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ, लास्ट वाले। सुनो सुनो बता रहा हूँ। आप लोग बताओ बेटा, अगर कोई पोस्ट रिप्रोडक्टिव है उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, उसने तो बस जनसंख्या की कर ली, उससे कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं हमेशा इनके कंपैरिजन में इनको, मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले पे कितने फ्री वाले हैं। जैसे मान लो अभी रिप्रोडक्टिव यहाँ पे देखो इतने हैं और हमें पता है कि जो वो फ्री वाले हैं वो क्या है ज्यादा, तो बताओ जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि आप लोग बताओ अगर मान लो किसी के 2 मम्मी पापा हैं और बच्चे कितने उसके 5, तो 5 ये हो गए और ये कितने थे 2, तो बताओ जनसंख्या बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी ना। मैंने ऐसे बोला एक रिप्रोडक्टिव से हम किसे देखते हैं, पेरी रिप्रोडक्टिव वाले कितने हैं। आप लोग ये वाला देखो, अगर आप लोग बताओ बेटा ये रिप्रोडक्टिव हो गए और ये कौन सा हो गए, अब यहाँ देखो ये और ये बराबर है, इसका मतलब कैसे रहेगी, कांस्टेंट स्टेबल रहेगी। तो ये वाला क्या दिखा रहा है कि पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, ये वाला क्या दिखा रहा है, बढ़ेगी यानी कि एक्सपेंड होगी, ये समझा आप। और ये वाला क्या दिखा रहा है, कम होगी, क्योंकि देखो ये है रिप्रोडक्टिव वाले, ये है पेरी वाले, तो ये रिप्रोडक्टिव से पेरी वाले क्या है, कम, और कम है इसका मतलब क्या होगी, पॉपुलेशन डिक्लाइन मतलब होता है कम, समझ गए। तो ये ऐसे हम लोग, अब ध्यान रखना, हम लोग हमेशा किस के बीच में देखेंगे, रिप्रोडक्टिव पे कितने पेरी रिप्रोडक्टिव, मतलब जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनके सापेक्ष में बच्चे कितने छोटे, बच्चे ज्यादा तो संख्या बढ़ेगी, बच्चे कम तो बढ़ेगी, और बराबर है तो स्टेबल। जैसे मान लीजिए 2 मम्मी पापा हैं, एक मम्मी एक पापा, उनके बच्चे भी 2 हैं, तो इसका मतलब जनसंख्या रहेगी स्टेबल, समझ गए। तो ऐसे करके हम देखते हैं एक पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, वो नीड में क्वेश्चन में देगा, ये दे देगा खाली पिरामिड, आपको बताना होगा कि बताओ ये पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है या बढ़ रही है या फिर स्टेबल रह रही है, समझ गए। कुछ लिखना है लिख लो वरना आगे बढ़ते हैं, समझ गए किताब तो ग्रो किसमें कर रही है, इस वाले में, डिक्लाइन किसमें कर रही है, इसमें, और स्टेबल किसमें कर रही है, ठीक है, समझ गए। स्टेबल का मतलब होता है बेटा अगर जितने रिप्रोडक्टिव है और उतनी कौन है, पेरी रिप्रोडक्टिव, तो इसका मतलब क्या नहीं, कांस्टेंट। पेरी का मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, और पोस्ट का मतलब जो कर सकते हैं। बाद में बढ़ेगी ना, जब कम होगी। अरे जनसंख्या वैसे नहीं बढ़ेगी, किसमें अधिक है किसमें कम, वो पूछ रहे हैं। जनसंख्या का मतलब है कि हम देखते हैं एट द टाइम पे, ऐसा नहीं जनसंख्या बढ़ेगी, वो तो बढ़ती रहेगी। आप लोग सुनो, हर टाइम का एक फेज होता है, जनसंख्या बढ़ने का एक फेज ये भी था कि उस टाइम पे देखो ओनली ऐसा नहीं है हम खाली अनएजुकेटेड थे इसलिए जनसंख्या बढ़ रही थी, ये भी एक कारण हो सकता है। कौन रिप्रोडक्टिव मेरी रिप्रोडक्टिव डिपेंड करेंगे, पहली बात है समझ गए कि कितने हैं, ज्यादा है कम है। आगे देखो जनसंख्या बढ़ने का ये भी कारण था बेटा, स्टार्टिंग में आप लोग हमेशा ये मत सोचा करो कि अनएजुकेटेड थे हम लोग, जल्दी में शादी हो रही थी, पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे मैं एक कारण ये भी मानता हूँ कि उस टाइम पे संसाधनों की कमी थी और लोगों को ऐसा मानना था कि नहीं किसी की एक बार 100 बीघा जमीन है, उसका बच्चा एक ये कैसे कर पाएगा, उस टाइम ट्रैक्टर था ही नहीं, तो उन्हें लग रहा था कि ज्यादा बच्चों का मतलब क्या है, इससे काम हो जाए अच्छा खासा, ये भी एक कारण था जनसंख्या बढ़ने का। लेकिन अब आने वाले टाइम में क्या हुआ, संसाधन इतने आ गए कि एक लड़का है तो ट्रैक्टर खरीद लिया, पूरे खेती करता रहेगा अकेले। उस टाइम लोगों को नहीं पता, उस टाइम क्या होता, भैंस होते थे, भैंस से बैल ये होते हैं। अब बताओ एक आदमी कैसे काम करता है, लोग ये तो बहुत बड़ी बात नहीं काम करने की, लोग अपनी पूरी जमीन जोत तक नहीं पाते थे, जो पानी भी नहीं दे पाते थे, वो ऐसी पड़ी रहती थी। अब क्या हुआ, इंजन आ गए, लो अब इंजन से चल रहे हैं, ट्यूबवेल आ गए, ट्यूबवेल बोलते थे, ट्रैक्टर आ गए, अब पुरानी संसाधन तो खत्म हो गए, पहले लोग नहरों से पानी भरते थे,
अब हाँ, अब तो संसाधन बढ़े तो लोग समझ में आ जाए अपने आप से, खुद से ही समझ में आएगा। जैसे महंगाई बढ़ी तो लोग खुद से समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं जनसंख्या कम करना ही एक उचित उपाय है। और अब आपने देखा होगा कि आने वाले टाइम में हर के क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी, आप देखना खुद से ही कम हो जाएगी। और आजकल कोई एजुकेट है अनएजुकेट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल सिंपल सा हिसाब किताब है कि जिसके कम बच्चे वो ज्यादा खुश है, जिसके ज्यादा बच्चे हो क्या है तो ये लोगों को गांव में समझ में आ गया है और शहर में तो पहले ही था, लेकिन गांव में समझ में आ गया अब तो बहुत सारा कि ज्यादा अगर बच्चे हैं तो वो खुद ही दुख रहेगा, दूसरे से मतलब नहीं रहा। और ये सबको पता लग गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आप देखो लोग समझदार कब होते हैं, जब अब मैं इसलिए बोलूंगा कि आने वाले टाइम में 20-25 साल में देखना बहुत सारे लोग हैं जो आजकल खाली एक ही बच्चा करना चाह रहे हैं, तो उससे करना चाह रहे हैं, मतलब नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लड़का हुआ लड़की को, बस एक ही बच्चा। उन्हें पता है कि अगर ज्यादा करेंगे तो जमीन नहीं बचेगी, वो कैसे कहाँ जाएगा, तो ये सब चीजें देखनी पड़ रही है, ठीक है। पैसा भी देखते। चलो अब बेटा यहाँ पे हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, अब एक सुनो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन के रूल। क्या पढ़ेंगे, ये क्लियर हुआ? आपको बोल कर रहा है बैठ जाओ सर रोज ही बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। हम भी बैठो यहाँ देखो। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन के रूल। देखो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है, नाम है पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी? ये क्या है समझो बेटा। यहाँ देखो आप लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग शो करते हैं एन से। कैसे करते हैं? एन से। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है एट द टाइम एक एरिया में रह मतलब जो लिव कर रहे हैं और लोगों की संख्या कितनी है, ठीक है। वो किस बात पे डिपेंड करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी? देखो बेटा आप लोग बताओ, अगर यहाँ पे मैं देखूं, अगर इस जगह से लोग दूर जाए तो उसको हम मैंने क्या बताया, क्या बोलते हैं? ई माइनस। क्या बोलते हैं? यानी कि माइनस हो रहा है, सही है। ऐसे अगर मैं डेथ रेट की बात करूं तो यहाँ पे माइनस होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? मॉर्टेलिटी, यानी कि डेथ होगी। अगर ऐड करें नो को यहाँ पे प्लस करें तो या तो होगी क्या? नेटिविटी। और एक लोग कब आएंगे प्लस होंगे जब होगा इमिग्रेशन। ये बात समझ आपको बताओ, अगर यहाँ पे मैं देखूं तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे हम निकालेंगे? देखो अगर मैं एन टी निकालूं, यानी कि एन टी का मतलब क्या है? एट द टाइम, ठीक है। और एन का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी निकालूं तो मैं क्या करूंगा? देखो बेटा मैं इमिग्रेशन और बर्थ रेट को रिलेटेड देखते हैं बी, इससे करते हैं बी और इसको करते हैं डी, यानी डेथ रेट। आप लोग बताओ, अगर मैं बी और प्लस आई कर दूं क्या कर सकते हैं? बी प्लस आई में से हम कब कैसे कर देंगे? डी प्लस ई, डी प्लस ई। आप लोग बताओ क्या पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल देंगे? देखो कितने लोग आए और कितने लोगों ने जन्म लिया, उसके सापेक्ष में हम कितने लोग गए और कितने लोग एक्सपायर हो गए उनको घटा दें, तो जो लोग बचेंगे वही तो बचेंगे, और जो लोग होंगे वही क्या होगी? पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे मान लो ये देखो आप सिंपल सा मानो एक जगह 200 लोग हैं, कितने? 200 ऐसा मान 200 लोग हैं। आप लोग बताओ 50 लोगों ने जन्म ले लिया तो हम ये ऐड करेंगे, क्या करेंगे? और 50 लोग बाहर से आ गए तो भी हम क्या करेंगे? अभी कितने हो गए? 300 हो गए। अब तुम क्या करो, एक्सपायर कितने वाले 20 हो गए तो 20 को माइनस करोगे, और वहां से गए कितने? मान लो 60 चले गए और मतलब दिल्ली चले गए तो हम 80 क्या कर देंगे कम। तो इसमें से जो आए
डेथ हुई या जो लोग गए बाहर उनको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, हमने निकाल दिया पॉपुलेशन डेंसिटी। और डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, कितने लोग रह रहे हैं एक एरिया में, उसे बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे पीली की तरह अगर मुझे इसकी डेंसिटी निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, यहाँ से कितने लोग बाहर हैं और यहाँ कितने बाहर से आए हैं, और कितने लोग जन्म दे रहे हैं एक साल में, और कितने लोग यहाँ पे एक साल में एक्सपायरी डेथ हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, जो लोग बाहर से आए हैं और जितने लोगों ने जन्म लिया है उसमें से माइनस कर दूंगा जितने लोग बाहर गए हैं और जितने लोगों की डेथ हुई है। तो जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, एक्चुअल जो लोग होंगे, और वो क्या होगी, डेंसिटी। ठीक है, तो किसी में लिखा है
ठीक है क्या ये समझ गया आप लोग? कौन? अरे वापस कर बेटा। अब याद करो आपको। चलो समझ जाओ। हम लोग देखते हैं ग्रोथ क्या होता है। सारे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देख लो, हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ मॉडल। क्या पढ़ेंगे? बहुत बोरिंग चैप्टर है। बोरिंग नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी लग रहा है। बात ग्रोथ मॉडल में हम क्या पढ़ते हैं? देखो, ग्रोथ मॉडल का मतलब होता है कि ग्रोथ किस टाइप से होती है, सही है? किसी भी पॉपुलेशन में। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर साल एक में क्वेश्चन आता है, हर साल। देखो ध्यान रखो, हमेशा ग्रोथ होती है, ग्रोथ मॉडल होते हैं दो टाइप के। एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कौन सा होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और एक होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिक कौन सा होता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ। आप लोग समझ लो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, समझ लो पहले। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है जब हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो। आप बोल कर रहे बोले होते हैं, देखो जब रिसोर्सेज क्या होते हैं अनलिमिटेड, सही है? और जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो क्या होता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ। यहाँ पे रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड। इसका मतलब क्या होगा? आप लोग बताओ। अगर रिसोर्सेज का मतलब है कि अगर हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, सब कुछ पर्याप्त है, तो वहाँ कैसी ग्रोथ होती है? अनलिमिटेड। फूड भी और अच्छा है, हैबिटेट भी बहुत ज्यादा है, तो कैसी होगी? एक्सपोनेंशियल। लॉजिस्टिक का मतलब होता है जब रिसोर्सेज कम होते हैं, जैसे फूड की कमी है, हैबिटेट की कमी है, तो कैसी ग्रोथ होती है? लॉजिस्टिक। यहाँ पे बहुत बार एक ग्राफ खुल जाता है, ऐसे अगर मैं बताऊं तो एक तो ऐसे बनता है, सही है? एक होता है एक तरह दिया होता है, इधर दिया है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है? पॉपुलेशन डेंसिटी। और इधर क्या है? आप लोग बताओ, एक टाइम के साथ साथ लगातार ही बढ़ रहा है, तो बताओ ये कौन सा होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कौन सा होगा? एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि यहाँ पे लगातार बढ़ा है। और एक ऐसे ग्राफ बनता है, एक टाइम तक बढ़ता है, उसके बाद क्या हो जाता है? कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अनलिमिटेड रिसोर्स और लिमिटेड रिसोर्स है। लिमिट मतलब एक अनुसार एक सीमित मात्रा में, ठीक है? उसके बाद नहीं है। इसका जो ग्राफ हो जाता है हमेशा कि इसका जो इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, तो इसका होता है dn अपॉन dt इक्वल टू r। बस ये ध्यान इम्पोर्टेंट है, अभी बताऊंगा। और यहाँ पे होता है इसका dn अपॉन dt इक्वल टू rn ब्रैकेट
k माइनस n अपॉन k। ये होता है किसका, इस वाले का। मैं इसको बताता हूँ, ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ का, और ये है, ये कई बार पिछली बार ये सुना है, ये वाला। उसने खाली पता क्या पूछा था, उसने खाली इतना पूछा था कि बताओ लॉजिस्टिक ग्रोथ का कैसे क्या होगा, खाली ये ऑप्शन में रखा था, उसने उल्टा सीधा कर दिया था, बस हमें सही वाला देखना था। जैसे उसने कभी k उधर कर दिया, k माइनस n नीचे रख दिया, कभी ये इधर कर दिया, इधर कर दिया, हमें सही वाला पहचानना था। तो ऐसे आते हैं, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इसका मतलब ये तो डिफरेंशिएशन हो गया dn अपॉन dt, और r का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेचुरल इंक्रीज, यानी कि कितनी तेजी से संख्या बढ़ रही है, और n का मतलब होता है नंबर, उस टाइम पे कितने लोग हैं। और यहाँ पे k का मतलब पता है क्या है, k का मतलब कैरिंग कैपेसिटी। और कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है बताओ, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ एक बात सुनो तो, यहाँ पे मैं ये बात बता रहा हूँ कैरिंग कैपेसिटी होती क्या है वो समझो आपको। बेटा कैरिंग कैपेसिटी का मतलब पता है क्या होता है, जैसे मान लो एक कमरा है, इसमें अगर 20 लोग बैठ सकते हैं या 30 बैठ सकते हैं, तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 30, मतलब 30 बैठ सकते हैं, 30 है, इसके बाद नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, जब अब लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है, जब हैबिटाट और फूड कम पड़ जाए, लिमिटेड हो, और लिमिटेड होंगे तो वहाँ क्या लग जाएगा कैरिंग कैपेसिटी। सर ये कैरिंग कैपेसिटी कांस्टेंट होती है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक हैबिटाट में कितने लोग मैक्सिमम रह सकते हैं। हां सर कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट का मतलब तो ये होता है कि आप जनसंख्या बढ़ नहीं सकती इससे, अब भाई जगह कहाँ से क्या होगी, जैसे मान लो अभी हैबिटेट कम हो जाए, जैसे एक कॉलेज है यहाँ 1000 बच्चे पढ़ सकते हैं, तो 1000 ही तो पढ़ेंगे। आप ऐसा सोचना, ये तो फिर इससे बढ़ाओ, बढ़ेगा कैसे, इधर घर होने हुए, इधर भी घर होने हुए बढ़ेगा ही, तो 1000 किस क्या होगी इसकी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट, कि 1000 ही बच्चे पढ़ेंगे, इसके बाद हमें एडिशन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, और ये किसमें काम कर, किसमें होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में। एक्सपोनेंशियल में ये नहीं होता, क्योंकि वहाँ अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं, कितना भी लोग एनिमल आ जाए, लेकिन फूड और हैबिटेट कभी भी काम नहीं होगा। तो लिख लो ऐसा कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो वो समझ आते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ होली आ गई तो क्यों नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये जिंदगी में टेंशन नहीं होगी, कैसे काम चलेगा। आप लोग कोशिश किया करो कि आपको थोड़ी बहुत टेंशन रहे, अगर आपको टेंशन नहीं रहेगी तो काम कैसे चलेगा। इम्प्रूव नहीं कर पाओगे अपने आप को, टेंशन नहीं लोगे तो। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि यार हमें तो कोई टेंशन नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई नया काम नहीं कर रहे हो, एक लाइफ को कांस्टेंट रख रहे हो। जब तक कुछ नया करोगे तो टेंशन जरूर होगी। तो हो जाता है कि कभी हर किसी की लाइफ है, मतलब लाइफ का मतलब ये मतलब ना कि इधर साइड में क्योंकि तुम लोग हर बात को उसी साइड से जाते हो ना, कैसे के साथ करता हूँ मैं, ये सब नहीं है। अरे नहीं मैं ये
सर मेरे साथ चलना अच्छा बेटा ये जिसने ये बना लिया एक बार किताब पढ़ लो, अगर आपको जब बताना हो तो मुझे बता दो, ठीक है? सर लास्ट के 20 मिनट बाद आ जाओ हां ठीक है है। तो क्यों? सर कहा है ना मैं पूरा रिवीजन करूँ, आपको पता है एक नहीं पता मैं आपसे ये कहूँ 3 चैप्टर और चाहिए, उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा, लेकिन एक दिन में एक चैप्टर। हाँ बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट, और 35 डेज लगेंगे आपको पूरा बायोलॉजी के लिए करवाने, ठीक है? उसके लिए पढ़ के आना बस एक दिन पढ़ के आना आप लोग, एक दिन पहले से, और यहाँ आके हम लोग एक चैप्टर चैप्टर देख के आना वरना समझ में नहीं आएगा आप लोग एक बार सब बच्चे जहाँ तक जो एक्सप्लेन लॉजिस्टिक में देखिए वहाँ तक एक बार पढ़ के देखो, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो पूछो, मैं वहीं पढ़ाऊंगा। और एक बार और आप लोग ये देखना है बेटा, ये लिखा हुआ है dn upon dt equal to b minus d है, इक्वल जैसे आप लोग एक बार आ जाओ, मैं एक बार तुरंत बता दूं बेटा। यहाँ देखो सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रोथ मॉडल, देखो ग्रोथ मॉडल लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे जो हमने dn upon dt equal to rn लिया है, आप लोग बताओ अगर हम r की जगह क्या रख दें b minus d, इसका मतलब पता है क्या होगा? ये देखो r का मतलब होता है जो मैंने बताया था कि नेचुरल इंक्रीज, कितना जनसंख्या बढ़ा है वो कैसे पता लगेगा? जब हम बर्थ माइनस डेथ करेंगे तभी तो पता लगेगा। जैसे और एक बात और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आया था नीट में नहीं मतलब कि टेस्ट में आया था कि अगर हमें ये देखना है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो सबसे प्राइमरी हम लोग किसी को देखेंगे, तो देखते हैं बर्थ रेट, इसको देखते हैं सही। तो अगर r मुझे निकालना है बेटा आपको बताओ, जैसे मैंने इसको बताया था dn upon dt इक्वल टू r है, तो r कहां से आएगा? b minus d, हमने बर्थ कितनी हो रही है उसमें से डेथ होने वाली की संख्या घटा दी, और जो बचा वो क्या बचा? n का मतलब है नंबर, जो उस टाइम पे नंबर जैसे 100 होगा नंबर है इस टाइम पे 100, और r का मतलब कितने बड़े, तो आप लोग बताना स्टूडेंट बर्थ कितनी हुई और डेथ कितनी हो गई, तो माइनस कर दिया, तो क्या हुआ? बचे लोग वो बड़े, ठीक। और यहाँ पे बेटा देखो ये यहाँ तो वही है, यहाँ का मतलब क्या है? k का मतलब क्या है? कैरिंग कैपेसिटी माइनस n, यानी कि जो बढ़ रहा है उसको बढ़ देंगे अपॉन k, तो ये पूरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा कैरिंग कैपेसिटी वाला, किसमें आ जाएगा? लॉजिस्टिक ग्रोथ में। और इससे आप लोग बताओ कैरिंग कैपेसिटी जितनी है और माइनस n का मतलब क्या होता है? जो बढ़ रहे थे नंबर लोगों का वो कम कर देंगे, और कम कर देंगे अपॉन k मतलब जितने वहां पे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसका जनसंख्या रहेगी कांस्टेंट, बढ़ेगी नहीं। और अब देखो यहाँ पे आप लोगों को समझ रहा हूँ, तो ये देखो dn upon dt लिखा हुआ है इक्वल टू b minus d इक्वल टू n लिखा है,
ये आपसे पूछेगा नहीं वो कि सॉल्व करो, देखो उन्हें समझाने के लिए दिया यहाँ पे। बेटा अगले एक ये ग्राफ तो आपने देख लिया होगा, आप लोग नीचे आओगे तो आर एक बार बताओ। अब ये आर का मतलब मैं आपको समझा दूंगा था, क्या देखो बच्चे को बताओ। एक अगर मैं ये कह दूं कि आर का वैल्यू ये जगह है 1 ना, समझना आर का वैल्यू आने पीडी में 1 है यहाँ देखो, और आर का वैल्यू बरेली में है 2, बरेली में। आप लोग बताओ कहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी, कहाँ ज्यादा तेज बढ़ रही होगी? बरेली में, क्योंकि बरेली में कितना है 2, मतलब बरेली में इससे दोगुनी बढ़ रही है। आर क्या है, नेचुरल इंक्रीज तो है, तो इसका मतलब बरेली में दोगुनी बढ़ रही है और पीली में उससे कम बढ़ रही है। तो आर का वैल्यू जहाँ ज्यादा होगा वहाँ क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा, और जहाँ आर का वैल्यू कम होगा वहाँ कम होगा, कम तेजी। अब जैसे मैं ले लूँ धरती की बात, ये देखो अगर मैं कहूँ कि इक्वेटर, जैसे ये एक क्या है अर्थ है, अगर मैं कहूँ इक्वेटर, बताओ आर की वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा, क्योंकि आपको पता है इक्वेटर पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तभी तो इंडिया पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वेदर वगैरह मौसम वगैरह बहुत अच्छा होता है, तो हर टाइप की सब्जी क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। अगर यहाँ देखोगे तो आर की वैल्यू क्या होगी? कम। ऐसे आप फॉरेस्ट चले जाओ, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, वहाँ आर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। और जब आप पोलो पे जाओगे तो वहाँ आर की वैल्यू क्या होगी? कम। समझ गए ये क्या दिखा रहे हैं? ठीक है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, 2 से 4, 4 से 8, 16 से। अब हम तो बेटा ये बताओ मुझे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ डेटा लिखा हुआ है वो देखते हैं। यहाँ से पढ़ो, टू गिव यू सम आइडिया लिखा है क्या? ये लिखा है टू गिव यू सम आइडिया अबाउट, अरे dn upon dt equal to rn के नीचे देखो कहाँ से लिखा है, द r in this equation लिखा है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। r का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कितना बढ़ रहा है। एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर यूज्ड फॉर असेसिंग इंपैक्ट ऑफ एनी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। आप लोग बताओ किसी शहर की पॉपुलेशन कहाँ कितनी बढ़ रही है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा तुम्हारा आर वैल्यू पे। अगर आर वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी और पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज होगी। अगर आर की वैल्यू कम है तो पॉपुलेशन बहुत स्लो हो रही होगी। तो जो मेन फैक्टर अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे क्या आएगा? आर का वैल्यू की जो नेचुरल इंक्रीज क्या हो रहा है। अगले अगर हम देखें बेटा तो यहाँ पे जो क्या कह रहे हैं, सम आइडिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू, जैसे नॉर्वे रेड द आर इज 0.015 है एंड फॉर द फ्लोर बीटर इज, बीटर की बात कर रहा है तो क्या कर रहा है 0.12, मतलब बीटर तेजी से बढ़ रहा है और रेड कैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे। ऐसे कर 1990 का आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया कितनी थी? 0.02 और कह रहा है फाइंड आउट व्हाट द करंट आर वैल्यू। अभी कह रहा है करंट पे क्या होगा, तो हमें बहुत तेजी से बढ़ रही है ना क्या, तो ये ज्यादा होगा। अब हम लोग यहाँ पे आओ, ये कह रहा है कि इसका जो कर्व है बेटा ये कौन सा कर्व बताओ? जे शेप। कैसा है? जे शेप कर्व है। कैसा है? जे शेप, ये वाला एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक। और यहाँ कह रहा है कि इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन इसकी है n t इक्वल टू n 0 e की पावर rt। अगर आप लोग याद करो ये क्वेश्चन तो ये भी आप लोग याद कर सकते हो, ये भी पूछ सकता है वो, ठीक है। जो यहाँ पे n t का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी उस टाइम पे कितनी है, n 0 का मतलब एट टाइम 0 से कितनी थी, r का मतलब इंट्रिंसिक रेट हो गया और e का मतलब क्या होता है नेचुरल लॉग, जो हम लोग लेते हैं 2.71। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं। हालांकि आपसे ये कुछ करवाएगा नहीं क्वेश्चन, आप करो जैसे कि आपको जरा सारे आपसे क्वेश्चन दे देगा वो करना पड़ेगा, नहीं वो हमेशा खाली एक क्वेश्चन पूछेगा बस और वो आपको सही करवानी होगी, ठीक है। अगले यहाँ पे कहानी लिखी हुई है, ये राइट साइड में लिखा हुआ है, लिखा है द किंग एंड द मिनिस्टर सेट फॉर अ चेस, लिखा है। ये कहानी क्या है सुनो। अगर आपसे कोई ये एक्सपेंसिव ग्रोथ का मतलब देखो इन्हें ऐसे समझाया है, अगर तुमसे मैं ये कहूं कि मुझे 30 दिन तक 2 रुपए का डबल देते रहना, आप दे पाओगे? 2 रुपए का डबल दे दोगे 30 दिन तक? बेटा ये एक्सपेंसिव ग्रोथ नहीं समझ रहे हो। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 30 दिन तक 2 रुपए का डबल करना है, कर दोगे? नहीं कर पाएंगे यार, 30 दिन में 2 दिन देने का मामला दे दोगे? नहीं दे पाएंगे बेटा। हाँ 15 दिन नहीं दे पाएंगे। क्या करोगे? फोन पे
चार 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 आएगा तो फिर सर सट्टा लगा दो सबसे बेटा 30 दिन समझ रहे हो आप लोग। तो मैं स्टार्ट में 2 रुपए डाल दो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन करो तो पहले, जब 5 तक पहुंचोगे तो थोड़ा ही होगा। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। जैसे तुम 1000 पहुंचोगे, जस्ट अगले लाखों पहुंच जाओगे, जस्ट अगले करोड़ों पहुंच जाओगे, 10 12 तक तुम करोड़ों पहुंच जाओगे। सर आपने 4 बार ये समझ जाने बात को? समझ गया तो मतलब 4 लाख निकल गए। हाँ, 4 का 8 आपको पता है आप 10-15 दिनों में कहाँ पहुंच जाओगे? करोड़ों में। और खाली 2 अगर रख लो, 2 का बस, सर आपको चाहिए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये दिखा रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितनी तेज होती है। मतलब हमें यहाँ कितना होता है? 2 का 4, 4 का 8 का 16 होता है। और सोचो जरा से दिन में, थोड़ी दिन में कितनी ज्यादा संख्या बढ़ सकती है, ये आपको इस बात से अनुमान लगा सकते हो। इस वाले की समझ गए? तो इन्होंने यही बताया यहाँ पे कि कैसे हम लोग इसको करना है। समझ गए? वो देखो कर रहा है, करो अब पहुंचेंगे 30 दिन तक पहुंच जाओ। अच्छा, 3 दिन तक तुम काउंट भी नहीं कर पाओगे कितना रुपया बैठा है। बहुत हो गया। हाँ। लड़ाता अभी तो 10 दिन तक तो आसानी पड़ेगी, हजारों में पहुंचोगे, लेकिन फिर लाखों में पहुंचोगे। चलो कोई बात नहीं, समझ गए गेम एक्सपीरियंस का। अब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक का मतलब मैंने क्या बताया था? जहां पे कैरी कैपेसिटी आती है, जहां पे रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड। लिमिट का मतलब होता है हैबिटेट खत्म हो गया, फूड खत्म हो गया, तो अब क्या होता है? कौन सी ग्रोथ होती है? लॉजिस्टिक ग्रोथ। और यहाँ का सिंपल सा फॉर्मूला लिखा हुआ है dn/dt = rk - n/k। और ये बेटा k का मतलब यहाँ पे क्या है? कैरी कैपेसिटी। और यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है, समझ गए? चलो ओके, अब हमारा टॉपिक आता है, हाँ देखिए 2 का करना है। हाँ करो करो। सर 12 तक तो कर लिया सर 12 तक पहुंचने में 8,500 12 तक पहुंच अब 13 पहुंचो, कितना हो जाएगा? उसका दूर तो 8,500 19,000। 14 पहुंचोगे तो 38, फिर लाखों पहुंच जाओगे। फिर तो आप किस चीज बढ़ेगा समझ सकते हैं। सर आपको 2 रुपए चाहिए? हाँ। 15 के ले लो। आपको 2 रुपए चाहिए तो ले लेना 15। ये जो तुमने एक ऐसे आया, एक बोला तो मैं खाली 15 दिन तक 2 रुपए का डबल करना है। अब लोग लग रहा है एक ना आसान है 2 रुपए डबल करना, 15 का आराम कर देंगे, लेकिन वो 15 दिन पता है लाखों पहुंच जाओगे। वो ये समझ रहे हैं ना 15 तो नहीं 30। हाँ मुझे मन में लगता है 2 रुपए का डबल तो करना है, क्या दिक्कत है? 30 और वो स्क्वायर 15 का 2 का स्क्वायर करना है तो समझ गए? जिस 2 रुपए का एक बताओ, 15 दिन तक खाली 2 रुपए डबल करते रहना, इतना रुपया तुम्हें देना है, चक्कर पड़ जाओ करना। चलो बेटा ये समझ गए आप लोग? बताओ यहाँ तक। अगला हमारा टॉपिक आता है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। क्या आता है ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन? क्या होता है? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा जब हमने इवोल्यूशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इवोल्यूशन। तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? बताओ। मैंने समझाया था कि जो हम अगर देखें हिस्ट्री तो बहुत सारी हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आप लोग बताओ क्या आज से जैसे 50-60 साल पहले, कब या 100 साल पहले जैसा इन्वायरमेंट था, क्या आज भी वैसा ही है? नहीं। सर आ गया कितना आ गया? 1 अरब 7 करोड़ 37,41,824। समझ गए? और आज 2 रुपए का डबल किया है, समझ गए? मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना है यहाँ पे। यहाँ देखो भाई, ये तो ग्रोथ होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पहले तो वही दे रहे थे 4 महीने खाली, 316 से 8 महीने हैं, लेकिन जब पहुंच गए 12 में दे रहे थे 15 में, तो नहीं दे पाओगे। इधर देखो एक लाइफ हिस्ट्री वैसे का मतलब क्या सुनो। आप मुझे बताओ क्या आज से 100 साल पहले ऐसे इन्वायरमेंट था? नहीं। आज से 100 साल पहले अगर देखा जाए तो आपको पता है कि इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन क्या था? लेकिन अब पॉल्यूशन क्या हो गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब है कि हमारे जो अभी तक एवोल्यूशन हुआ है इसमें कितने सारे वेरिएशन आए। क्या है? वेरिएशन। आपने डार्विन को पढ़ा होगा, डार्विन ने बताया था, उन्होंने कहा था कि देखो मैं भी बहुत बार कि अगर यहाँ पे हम देखें कि जो पॉपुलेशन है या इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है, आप लोग क्या समझते हो? हमारी बॉडी बढ़ रही नहीं,
हम बढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेचुरल सिलेक्शन अभी आपको पता है इन्वायरमेंट हमारे ठीक ठाक चल रहा है हमारी बॉडी, तो हम लोग पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। जिस दिन अगर इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारा जब नेचर खत्म होता है ना तो फिर सब खत्म हो जाता है। अभी जैसे मान लो कोरोना महामारी आई थी, अगर एक बार सोचो, आपको खुद सोचो, अगर धोखे से जो तुम्हारी कोरोना वो ओजोन लेयर है वही खराब हो जाए तो क्या कर सकते हो? बच सकते हैं? खत्म कर। तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। और वेरिएशन का मतलब ये होता है बेटा कि अगर हम लोगों में म्यूटेशन नहीं होगा, सही है, वेरिएशन नहीं आएंगे तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। आप लोग बताओ, अगर आप में वेरिएशन नहीं आएंगे तो आने वाले 1000 सालों में क्या पता यहाँ पे कौन कौन सा नया पॉल्यूशन हो, और वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं किए। हम तो आज के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किए। अगर आज के लोगों को ये वही साल हो गया ना कि जैसे आपने बहुत एक हाई सोसाइटी में रहने वाला बच्चा और उसको तुम गांव भेज दो, कैसा लगेगा? तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे हो सकता हूँ कि ये वही दिखाना चाहता है, वैसे मतलब यहाँ पे ये है कि हमें जब भी अगर सर्वाइव करना है यानी कि इवोल्यूशन करना है या फिट रहना है तो हमें नेचर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जैसा नेचर वैसा ही हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। अगर हमारा एक टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, क्या है सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एक दो बन जाता है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब होता है कि हम एक दूसरे से किस टाइप से कितने टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं। थोड़ा बताओ इसके बाद मैं पकड़ हमको कर यानी कि कितने टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। आपको तो एक ही टाइप में बताया है, क्यों भी करो बम्बू बोल तो बांस आप यहाँ देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यानी कि दो लोगों के बीच में किस टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं। आपको एक ही टाइप का बताया ना मुकेश को, लेकिन इंटरेक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं, सही है। इंटरेक्शन होते हैं 6 टाइप के, टाइप होते हैं 6 टाइप के, एक टाइप का नहीं होता है। तो हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन होते हैं। आप तो सही पहले वही बताना पड़ता था पहले। हाँ किसको? आपको क्या कहते हैं? आप मुझे सुबह वाली जो इंस्ट्रक्शन में बता रहा हूँ मैं यहाँ से अच्छा तेरा इंटरेक्शन बोल रहा हूँ। यहाँ देखो एक इंटरेक्शन होते हैं 6 टाइप के, कितने होते हैं? अब आज तक बोला था एक ही टाइप का होता है, सही है। कौन कौन से होते हैं हम लोग एक करके समझते हैं। इधर लिखते हैं नेम ऑफ इंटरेक्शन। अब आप लोग बताना हम लोग किस टाइप का है, थोड़ा सा नेम पर इधर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे पहला है म्यूचुअलिज्म, क्या है? म्यूचुअलिज्म। कंपटीशन दूसरा वो तेरा नाम कंपटीशन कंपटीशन। प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन ना पैरासिटिज्म। कॉग्निशन कौन सा? सिक्स कौन सा है? बेटा यहाँ देखो आप लोग ये बताओ, जैसे मैंने म्यूचुअलिज्म लिख लिया, कंपटीशन, इसके बाद प्रिडिक्शन, पैरासिटिज्म, कॉम्बिनेशन और एमपी। ये जो 6 टाइप के इंटरेक्शन होते हैं दो किसी भी पॉपुलेशन के बीच में। मैं मान लेता हूँ एक स्थिति ये है बेटा, यहाँ देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है और एक स्थिति भी है। अब यहाँ पे ये है कि किस टाइप का इंटरेक्शन हो सकता है और उसको क्या स्थिति ए को फायदा होता है, बी को नुकसान होता है, बी को फायदा, किसको नुकसान होता है, किसको फायदा होता है, वो समझते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो जो जिस टाइप की अगर म्यूचुअल टाइप का रिलेशन है, किस टाइप का है? म्यूचुअल। तो स्पीशीज ए को बी से फायदा होगा, बी को ए से। मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ इसको इससे फायदा और इसको इससे फायदा। मतलब अगर दोनों को एक दूसरे
टाइप का रिलेशन है? म्यूचुअली टाइप। समझ गए? जैसे आपको पता है लाइकेन, हम लोग पढ़ते हैं लाइकेन। एल्गी को किससे पैदा होता है? फंजाई से। और फंजाई किससे पैदा होता है? एल्गी से। तो उस टाइप का कैसा होता है? म्यूचुअली टाइप का होता है। समझ गए? अगली है कंपटीशन। बेटा कंपटीशन का मतलब आप लोग समझते हो फायदा होता होगा कंपटीशन करते हो। कंपटीशन में क्या होता है? दोनों को नुकसान होता है। किसको होता है? यानी कि इसको इससे होता है और इसको। बेटा ये कंपटीशन किस टाइप का समझ लो। ये कंपटीशन इस टाइप का है, हैबिटेट को लेके, जैसे हैबिटेट है उसको लेके फाइट कर रहे हैं दोनों, तो दोनों को ही नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। इसका मतलब ये कंपटीशन हमेशा क्या होता है? दोनों लोगों को नुकसान होता है। अगले आता है प्रीडेशन। क्या है प्रीडेशन? मतलब होता है शिकार। शिकार में आपको बताओ किसको फायदा होता है? एक को फायदा और एक को नुकसान। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको फायदा हो जाएगा, इसको हो जाएगा नुकसान। ऐसे पैरासिट में एक को फायदा और एक को नुकसान। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना, एक पैरासिट में क्या होता है? पैरासाइट ग्रुप में रहता है और रहता है तो ये इसको मारेगा नहीं, लेकिन नुकसान पहुंचाएगा। और ये इसको क्या करते हैं? डेथ करता है। समझ गए? मारता है। ये होस्ट की तरह रहेगा, इसको किस तरह? होस्ट की तरह। ये समझ गए आप लोग? इसके बाद अगर हम कॉम्प्लेक्स, यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स और एमनेट में मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स में एक को फायदा होता है, एक को कुछ नहीं, जीरो। ना तो इसको फायदा ना नुकसान, इसको क्या होगा? फायदा। और अमेंडमेंट में क्या होगा? इसको नुकसान, इसको कुछ नहीं। तो अगर एक को फायदा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो किस टाइप का होगा? अमेंडमेंट। और अगर एक को नुकसान हो रहा है और एक को कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अमेंडमेंट। इतने टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, आपको समझ लो। ठीक है? सर बहुत लंबा निकल गया है। क्या अभी नहीं पढ़ा है? कम बताया है। दो की पावर किसका आना? जो आंसर आ रहा है उसका सबका जवाब दे ये देखिए आप लोग, तो ये होगा आप लोग इसमें भी इस तरह का कैसे होता है? अरे सर मेरे सामने में सर इससे मुझे फायदा नहीं हुआ, इससे फायदा हुआ। एक बार आपको एक आपको कुछ चाहिए जब तक है पूरा पढ़ो। सर इसमें कौन सा इंटरेक्शन हुआ? उसको कुछ फायदा नहीं हुआ, इससे खत्म हो गया। 2% का ब्याज अरे सर सर ये खराब हो गया बच्चा, उसको कोई फायदा नहीं हुआ, कौन सा इंटरेक्शन हुआ? अच्छा मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसी बात सर अच्छा तड़पा के मारना नहीं होता है। सर अच्छा कानूनी तरह से मतलब मामले से क्या गए ये सिगरेट सामने जो होता है मुझे समझ में आया, पैसे उससे डबल होते हैं, 2 पे 2 होता है।
आपने एडिटिंग सिस्टम में किसी तरह से ओपन बनाया था तो सर आपने बताया था वो मतलब सर उसके आए नहीं थे क्या बोला था बीबी पैरा सब और पैरा बीसीएस का मतलब अपने कुछ देते हैं वो क्या मतलब अंडे नहीं देते अंडे और जो अंडे के अंदर बच्चे देते हैं वो होते हैं वो जो एग नहीं होते हैं होते हैं और जो बर्ड स्टैंड पर करते हैं क्या बोलते हैं अंडे के अंदर कितने टाइप होते हैं अंडे के अंदर जो नाम नहीं याद है बच्चे नहीं क्या जाने ना जाने नहीं करवाओ आप बता दो चाहे एलगी से पूछ लो ओके इसी को नोट डालो अरे अभी देखो यहाँ पे सुनो आप मैंने क्या क्या बताया यहाँ देखो मैंने कहा बेटा म्यूटेशन क्या होता है दोनों फायदा होता है इसमें से ए को बी से और बी को ए से जैसे जैसे लाइकेन में क्या होता है एल्गी को फंजाई रखना सर एल्गी को फंजाई से फंजाई को अच्छा इसके अलावा और भी एग्जांपल बताना मुझे किसके माइक्रोराइजा माइक्रोराइजा प्लांट में खाता है FRN तो फंगस को प्लांट में होता है मीडियम में होता है सर FRN बोल सकते हो उसको सही है ये अगले कंपटीशन का मतलब होता है जब कोई हैबिटेट या फूड के लिए कंपटीशन करते हैं फाइट करते हैं तो दोनों को नुकसान होता है सर प्लांट हमारा एग्जांपल दे सकते हैं इसका प्लांट का हां सकते होता है उनको हमसे फायदा होता है हमसे होता है सही इसके बाद कंपटीशन वाला होता है दोनों जब क्या हो नुकसान मतलब ए को बी से बी को ए से प्रीडेशन का मतलब आपको पता ही शिकार इसको फायदा होता है शिकार करता है और इसको क्या होता है इंसानों से शेर और इंसान के बीच शेर इंसान की तरह शेर इंसान खाने का ये नहीं सर इंसान शेर से को फायदा हो इंसान को नुकसान होता है पैरासाइट का मतलब जैसे आपको पता है हमारे अंदर बैक्टीरिया जितने भी डील करते हैं कोई भी डील करता है तो वो होल निकल रहता है हमारे अंदर तो उसको तो फायदा होता है हमको क्या होता है नुकसान तो इसका मतलब ये क्या होगा पैरासाइट सही स्टेप बाय स्टेप हो गया कवरेज का मतलब होता है एक को फायदा होता है एक को ना कोई फायदा ना कोई अच्छा और नुकसान नहीं जैसे मान लो एक प्लांट है ये आम का उसके ऊपर एक प्लांट ग्रो कर गया है तो जो प्लांट के ऊपर ग्रो किया है उसको तो फायदा हो जाएगा न्यूट्रिशन मिलेगा उससे और जिस प्लांट को ग्रो किया उसको ना कोई फायदा नहीं और अवेंचर इनका मतलब होता है एक को नुकसान हो जाएगा और एक को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान समझ गए चलो इसके कलम में एग्जांपल पढ़िए एक करके Perfect.